हेलो दोस्तों, कल का चैप्टर रह गया था क्लास 10th का फोर्थ वाला चैप्टर। उसी को बाकी जो रह गया उसको हम आगे करते हैं। यहाँ पर लिखा है कार्बनिक युग तो कार्बन तथा उसके युग का थोड़ा सा चैप्टर रह गया था, ज़्यादा नहीं था, उसी को हम कर लेते हैं। जैसे कि लिखा है रासायनिक गुणधर्म। जैसे कि यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, यानी कि फर्स्ट दिया है सोडियम के साथ अभिक्रिया। जब हम सोडियम है, सोडियम को जब हम एल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं तब हमें सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। किसकी? सोडियम है, सोडियम को जब हम किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना। सोडियम की जो अभिक्रिया है, सोडियम की अभिक्रिया हम जब एल्कोहल CH3CH2OH के साथ कराते हैं तब हमें सोडियम एथॉक्साइड CH3CH2ONA तथा हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा भी है कि हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से एथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा की जा सकती है। हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी हम जांच करने के लिए हम एथेनॉल को क्या करते हैं, एथेनॉल से अभिक्रिया हम करा सकते हैं। किसकी? सोडियम से। तो क्या बनता है? सोडियम एथॉक्साइड बनता है और साथ ही साथ उत्पत्ति होती है किसकी? हाइड्रोजन गैस की। अब निर्जलीय अभिकरण की बात करें, निर्जलीकरण जो होता है इसमें एल्कोहल में या एथेनॉल में जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तब हमें एथीन गैस, एथीन CH2 ये डबल बॉन्ड के साथ CH2 और पानी यहाँ पर प्राप्त होता है। यह क्या है? निर्जलीकरण। मतलब हम क्या करते हैं, एथेनॉल से पानी को निकालते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा के। एथेनोइक अम्ल है, जो एथेनोइक अम्ल के बारे में देख लें। जैसे एथेनोइक अम्ल को हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनोइक जो अम्ल होता है इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसका सूत्र होता है CH3COOH। ठीक, इसके भौतिक गुणधर्मों की बात करें, जो एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल होता है यह रंगहीन होता है, स्वाद में खट्टा होता है, सिरके जैसी इसकी गंध होती। और जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का जो गलनांक होता है ये याद रखना, क्योंकि NCERT में टेबल बनी हुई है, टेबल में यह दिया हुआ है। ठीक है, तो जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है 391 केल्विन होता है। कितना होता है इसका क्वथनांक? 391 केल्विन। शुद्ध एथेनोइक अम्ल की बात करें, जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है इसको शीतलन करने पर बर्फ की तरह क्या हो जाता है, जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं? एसिटिक अम्ल को कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल जो होता है जब हम शीतलन करते हैं या ठंडा करते हैं तो बर्फ की तरह जम जाता है, इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक, एस्टीकरण की बात कर लें, देख लेते हैं एस्टीकरण क्या है। एस्टीकरण जो होता है जब हम एथेनोइक अम्ल को CH3COOH को या एसिटिक अम्ल को, जब एथेनोइक अम्ल को हम एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, एथेनॉल या एल्कोहल CH3CH2OH को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जो प्रबल अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल है, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? CH3COCH2CH3 की प्राप्ति होती है, जिसे हम एस्टर के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, डबल डबल बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पर एस्टर का सूत्र क्या है? CH3COCH2 और CH3A हो गया आपका क्या? एस्टर। जो कृत्रिम या मीठे फल जो होते हैं, मीठे फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है। जो मीठे फल होते हैं, मीठे फलों की जैसी गंध होती है, उसी प्रकार में एस्टर का निर्माण होता है। अब साबुनीकरण के बारे में देख लें। जो साबुनीकरण अभिक्रिया है, यहाँ पर एस्टर का उपयोग करते हैं साबुन बनाने के लिए। किसका उपयोग करते हैं? एस्टर का उपयोग करते हैं। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, एस्टर का सूत्र याद रखना, पेपर में डायरेक्ट यहाँ से आता है। एस्टर का सूत्र क्या हो जाएगा? CH3CO डबल बॉन्ड के साथ OCH2CH3, सोडियम के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हम सोडियम एथॉक्साइड के साथ यहाँ पर CH3COONA तथा एल्कोहल की प्राप्ति होती है। सोडियम एथॉक्साइड यहाँ से भी हमें प्राप्त होता है। इस विधि से क्या होता है? एस्टर को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? साबुन का। कब होता है साबुन का निर्माण? जब हम एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं हम, तब हमें सोडियम एथॉक्साइड और साथ ही साथ हमें मिलता है यहाँ पर एल्कोहल, और हो जाते हैं साबुन का निर्माण यहाँ पर होता है। CH3, यहाँ पर एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है, C2H5OH, इसी को हम क्या कहते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं क्षार के साथ साबुनीकरण की अभिक्रिया कैसी होती है। जब क्षार है, क्षार आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम CH3COOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमें सोडियम एसीटेट की प्राप्ति होती है, CH3COONA। यह क्या है? सोडियम एसीटेट है। अभी हमने ऊपर भी देखा सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है, साथ ही यहाँ पर क्या होता है? पानी प्राप्त होता है। जब हम क्षार से अभिक्रिया करते हैं, क्षार क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका pH मान 14 होता है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार। जब हम क्षार की अभिक्रिया किससे कराते हैं? CH3 या एसिटिक अम्ल से कराते हैं तो हमें सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है, CH3COOH एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, प्रबल क्षार से कराते हैं
तब हमें सोडियम एसीटेट CH3COO साथ ही साथ हमें पानी की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। हम क्या करते हैं, कार्बोनेट है तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर जैसे लिखा CH3COOH को जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमें सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम एसीटेट की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ हमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति भी होती है। सोडियम एसीटेट, ये लिखा है सोडियम एसीटेट CH3COO। यहाँ पर CH3COO अर्थात एसिटिक अम्ल की जब हम अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तब हमें CH3COO अर्थात सोडियम एसीटेट और साथ ही साथ हम पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। यहीं पर देख लें एसिटिक अम्ल को जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसकी, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तब हमें यहाँ पर भी सोडियम एसीटेट, पानी और साथ ही साथ हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सीधी सी बात कहा जाए जब हमें यहाँ पर CH3COOH से करवाते हैं तब हमें यहाँ पर सोडियम एसीटेट CH3COONA तथा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। साबुन और अपमार्जक के बारे में देख लें। साबुन क्या होता है, साबुन लंबी साबुन है जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन क्या है, जो साबुन जो होते हैं लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं उनके सोडियम तथा पोटेशियम के क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। कौन, साबुन। साबुन का जो सूत्र होता है C17H35COONA, ये क्या हो, साबुन तथा साबुन का अपमार्जक है या साबुन का यहाँ पर सूत्र क्या है, C17H35COONA प्लस। ठीक, साबुन की बात करें, साबुन है जो केवल मृदु जल में सफाई किया जाता है। साबुन है जो क्या करता है, केवल मृदु जल है, मृदु जल में ही किसी वस्त्र की सफाई करने का कार्य कौन करता है, साबुन करता है मृदु जल में। कठोर जल में साबुन का काम नहीं है, ठीक, क्योंकि स्कम का निर्माण करता है। अपमार्जक जो होते हैं, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनिया तथा सल्फोनिक लवण होते हैं। अपमार्जक जो होते हैं लंबी श्रृंखला वाले होते हैं, क्या होते हैं अपमार्जक, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनिया तथा सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक जो होते हैं कठोर तथा मृदु जल में सफाई किया करते हैं। जो अपमार्जक होते हैं कठोर तथा मृदु जल में क्या करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं। ठीक, साबुन के अणु की बात करें। साबुन के अणु में एक सिरा होता है जलरागि सिरा जिसे आयनिक सिरा कहते हैं, एक होता है जलविरागी सिरा जिसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है। जलविरागी सिरा को लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। ये जलविरागी सिरा है जो लंबी हाइड्रोकार्बन वाली क्या है, सिरा है। ये क्या है, जलविरागी, मतलब जल से दूर भागता है। और जलरागी जो जल में मिलता है तो क्या होता है, जलरागी सिरा जो होता है आयनिक सिरा होता है। ठीक, साबुन अणु की जो संरचना के बारे में देख रहे हैं। साबुन अणु जो संरचना होती है, साबुन की सफाई प्रक्रिया में अर्थात जो मैल होता है वो तेलीय होते हैं। जलविरागी सिरा जो तेल में घुल जाता है, जो जलविरागी सिरा होता है वो क्या करता है, तेल में घुल जाता है। और जलरागी सिरा है जो जलरागी सिरा के चारों तरफ पानी से घिर जाता है, इससे मिसेली संरचना बन जाती है। मैल तेलीय होते हैं, पहला पॉइंट है। मैल क्या होते हैं, तेलीय होते हैं। और जो जलविरागी सिरा होता है, जलविरागी सिरा तेल में घुल जाता है। जलविरागी सिरा होता है क्या करता है, वो तेल में आपका घुल जाता है। और साथ ही साथ जो होता है लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ वाले की बात चल रही है यहाँ पर। और साथ में क्या करता है, जलरागी सिरे को चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, पानी से घेर लेता है। इसी से मिसेली संरचना बन जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आयनिक सिरा है और यहाँ पर मिसेल ए वाला हो गया आपका मिसेल। ठीक है, ये तेल की बूंद है, इसको ये क्या करता है, ये घेर लेता है। यहाँ पर ये मिसेल की संरचना के रूप में हम देख सकते हैं। साबुन का मिसेल जो होता है पानी को घुलाने में मदद करता है। साबुन की मिसेल की बात करें, जो साबुन का मिसेल होता है वो मैल को क्या करता है, पानी में घुलने में मदद करता है। साथ ही साथ कपड़े साफ, यहाँ से फिर कपड़े साफ हो जाते हैं। अब देख लें साबुन है जो साबुन को यहाँ पर देख लें साबुन कठोर जल है, जो साबुन है कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम कैल्शियम के लवण से अभिक्रिया करके आघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। यह स्कम सफाई प्रक्रिया में क्या करता है, बाधा डालता है। अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ आघुलनशील स्कम नहीं बनता है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हम इसी के NCERT के जो एग्जाम्पल है वह करेंगे। बहुत बहुत